बेसिक ट्रेनिंग होती है। माफ कीजिएगा, देखते हैं इस परेड से प्रेसिडेंट बुश के वोटों पर असर पड़ता है या नहीं। यामामोटो साहब, मिस्टर यामामोटो, इतने सारे लोगों के बीच एक आदमी आया और प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। हाँ? क्या कहा? किडनैप? हाँ, अभी। जरूर कोई गड़बड़ हुई है। यहाँ हर किसी की नजर बस प्रेसिडेंट बुश पर ही थी। उसके बावजूद जरा गौर से देखिए इस फुटेज को। इसमें एक एशियन आदमी प्रेसिडेंट को उठा कर ले जा रहा है। यहाँ का माहौल संगीन है, सब घबराए हुए हैं। हमारे सूत्रों से नई खबर अनुसार वो आदमी प्रेसिडेंट को किडनैप करके इसी होटल में लेकर गया है। तुम तो बहुत जवान लग रहे हो बच्चे। हाँ, मैं अभी बस 18 साल का हुआ हूँ। ये समझने के काबिल तो हो ही गए हो कि तुमने ये हरकत करके कितना बड़ा गुनाह किया है। प्रेसिडेंट को किडनैप करना और उन्हें कॉफी पर लाना, हाँ गलत तो है। मुझे किडनैप करके यहाँ क्यों लाए हो? स्नाइपर्स के लिए खिड़कियां नहीं है और परेड भी पास में ही है, तो मुझे यह जगह सही लगी। अब तक पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया होगा, तुम्हें इसका अंजाम पता है? तभी तो आपको किडनैप किया है। पुलिस ने घेर लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे चाहते क्या हो तुम? मैं तो बस चाहता हूं कि आप मुझे गिरफ्तार करें और एरिज़ोना स्टेट प्रिजन में रखें। एरिज़ोना स्टेट प्रिजन तो वही जेल है ना जहां बिस्किट ओलिवा यानी मिस्टर अनचेन्ड कैद है। क्या तुम्हें उस राक्षस के पास जाना है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बस यही एक डिमांड पूरी करनी है आपको। वो तो ठीक है, पर अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो? मुझे आप पर मजबूरन हाथ उठाना पड़ेगा, लेकिन जान से नहीं मारूंगा। क्या फायदा प्रेसिडेंट की पावर का? हमारे साथ अगर सिक्योरिटी गार्ड ना हो तो हम कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें उस जेल में भेज दूंगा। लीजिए, फोन कीजिए। बाहर सब आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप ठीक है ना? क्या आपको पैसे चाहिए? कितने पैसे मांगे उसने? लाखों करोड़ों? क्या कहा? $10? वो भी कॉफी के? मुझे लगा नहीं था सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। मैं जहां जाना चाहता था सरकार मुझे वही छोड़ रही थी। प्रेसिडेंट बुश ने अपना वादा पूरा किया। अमेरिका में सिर्फ 2 पेंटागन्स हैं। सबसे मशहूर बिल्डिंग है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, जिसे व्हाइट पेंटागन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा पेंटागन है यहाँ। अपना आईडी नंबर देना प्लीज। KY 87498। जा सकते हो। ये बिल्डिंग सिर्फ 2 वजह से मशहूर है, या तो इसकी शेप की वजह से, या इसलिए क्योंकि अमेरिका के सबसे खतरनाक मुजरिम यहाँ इसी जेल में कैद है। इसीलिए इसे ब्लैक पेंटागन कहते हैं। चलो सब अपने कपड़े उतारो।
नंबर 22067 क्लियर। नंबर 22068, इनके शरीर के अंदर कुछ है। हमारे साथ चलो। फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स लेना तो चलो आम बात है, इसके अंदर देखो। पर यहाँ रेटिना भी स्कैन करते हैं और आपका स्वैब टेस्ट भी होता है ताकि आपका डीएनए भी रजिस्टर हो जाए। चलो आगे बढ़ो। हर क्रिमिनल की सर से पैर तक इन्हें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। समझ नहीं आ रहा ये जेल है या हॉस्पिटल। सच कह रहा हूं, पूरी वीआईपी वाली फीलिंग आती है। अच्छी बॉडी बनाई है तुमने। देश के लगभग सारे खतरनाक मुजरिम इस जेल में कैद हैं। और हाँ, उन कैदियों में कुछ ओलंपिक स्पोर्ट्समैन भी शामिल हैं। पर हैरानी की बात है कि तुम्हारी बॉडी मसल डेंसिटी उन सबसे ज्यादा है। अच्छी बात है। मसल से याद आया, सुना है तुम इस जेल में किसी खास आदमी को ढूंढते हुए आए हो। हाँ, वो दुनिया का इकलौता कैदी है जो अपनी मर्जी से जेल के अंदर बाहर आता जाता है, अनचेन्ड। और तुम जैसे कई सारे लफंगे उससे मिलने आते जाते रहते हैं। पर इस बार जो हुआ उससे मैं हैरान हूं। जैसे ही हमने उसे तुम्हारा नाम बताया, वो फौरन मिलने के लिए तैयार हो गया। इस तरफ। यहाँ हम सिर्फ उन्हें रखते हैं जिन्होंने हैरत अंगेज जुर्म किए हैं। जो जेल में बाकी मुजरिमों से लड़ाई करते हैं, उन्हें भी यहीं रखा जाता है। उससे नजरें मत मिलाना, नहीं तो भारी पड़ेगा। हर 10 मीटर बाद एक एक्रिलिक बैरियर है। ऐसे कैदी जुर्म की किसी भी हद को पार कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें इस तरह सबसे दूर रखा जाता है। मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा क्या लड़के? आ जाना, रोज तुझे अपना खाना और बहुत सारा प्यार दूंगा। आना। अंदर का नजारा देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। ये जेल बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी आलीशान बंगले में घुस आया हूं। बड़े बड़े झूमर, दीवार पर पेंटिंग्स। समझ नहीं आता ये ओलिवा मुजरिम है या इस जेल का वार्डन। जेल में भी प्रेसिडेंट की जिंदगी जी रहा है। यहाँ से अनचेन्ड का एरिया शुरू होता है। हमें इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है। क्या नहीं है यहाँ? लग ही नहीं रहा मैं जेल के अंदर हूं। आ जाओ मिस्टर बाकी। ये इतने शान से तो प्रेसिडेंट नहीं रहता होगा। कितना खुशनसीब हूँ मैं, दूर से लोग मुझसे मिलने आते हैं। आओ बैठ जाओ दोस्त। ये देखो, यहाँ की महंगी शराब, क्या तुम पीना चाहोगे? नहीं, मैं पीता नहीं। उम्र देखकर समझ गया था, इसीलिए तुम्हारे लिए जैस्मिन टी का इंतजाम किया। मिस्टर ओलिवा, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या कहना है। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ने के लिए हाँ कह दूं, है ना? अपने बाप से लड़ने की तैयारी कर रहे हो? मतलब बाप और बेटे के बीच जंग होगी और मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो? हाँ, इसीलिए मैं आया हूँ।
मैं इस जेल का सबसे बेस्ट फाइटर। बहुतों ने कोशिश की लेकिन आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया। एरिज़ोना स्टेट प्रिजन में कुल मिलाकर 4071 कैदी हैं। इनमें से 4070 कैदी मेरा सर धड़ से अलग करना चाहते हैं। तुम कहां से लड़ने आ गए? तुमने अभी अभी मैदान में कदम रखा है, ढंग से बॉक्सिंग तो सीख लो। अपने पहले ही मैच में वर्ल्ड चैंपियन से हारना अच्छी बात नहीं। मुझे बच्चा समझने की भूल मत करना। मैं बॉक्सिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो तुमसे लड़ने की बात कर रहा हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझे अपने कमरे तक आने दिया। इतना गुस्सा अच्छा नहीं बच्चे। अगले हफ्ते मेरी एक फाइट है। 471 कैदियों में से मेरी फाइट मिस्टर सेकंड से है। बाकी आज की रात तुम उसी कैदी के साथ रहोगे। चिंता नहीं करो, गर्ल्स तुम्हें नियम समझा देंगे और तुम्हें सिर्फ एक नियम समझने की जरूरत है, और वो ये कि तुम्हें अपने साथी कैदियों के साथ कैसे पेश आना है। तो आज रात मैं यहां रहूंगा। यहां बस 2 खाली बेड्स हैं। कोई बात नहीं, सह लूंगा। ओके। मेरा नाम किसने लिया? आयन माइकल, आप यहाँ? कल सब समझा दूंगा। अब जाकर चुपचाप सो जाओ। ये रहा तुम्हारा बिस्तर। माइकल, तो आप है यहाँ के मिस्टर सेकंड। ओए चैंपियन, जबान संभाल के बात करना। मैं दुनिया का बेस्ट बॉक्सर हूं, पर यहां मैं इनकी टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आता। और सच कहूं तो मुझे इनकी रैंकिंग सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां जिंदा रहने के लिए चुप रहना पड़ेगा। हैवीवेट चैंपियन आयन माइकल भी इस जेल के कैदियों से डरते हैं। जिंदा रहना है तो चुप रहो। तुमने अपनी खुसुर पुसुर बंद नहीं की तो मिस्टर सेकंड जग जाएगा। सोते हुए भी मिस्टर सेकंड सब कुछ सुन सकता है। तो कौन है मिस्टर सेकंड? ये तो राक्षस है। जाओ, जाकर सो जाओ। हो सकता है कल से तुम्हें यहां सोने का मौका भी ना मिले। मिस्टर सेकंड, तुम अब तक बाहर नहीं गए? तो ये आदमी है मिस्टर सेकंड। चलो अब तैयार हो जाओ। मिस्टर सेकंड, इसकी हाइट कम से कम 7 फुट होगी या उससे ज्यादा। क्या मैं इससे यही लड़ाई करूं? मिस्टर सेकंड, स्टोर रूम में? सच में? गुड मॉर्निंग बाकी हनुमा। ये है मिस्टर सेकंड। क्या हाल है दोस्त? मिस्टर सेकंड, ये आदमी कैसे हो सकता है? जो तुमने प्रेसिडेंट के साथ किया वो देखकर नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो उसे वहीं खत्म कर देता। अगर जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। मुझे एक बात पूछनी है। पूछो। स्टोर रूम में क्यों रहते हो? क्योंकि मैं एक वॉरियर हूं। मुझे आराम नहीं पसंद। वैसे भी मरने के बाद सबको आराम ही करना है। एक और सवाल। बहुत सवाल करते हो।
मैं तुम्हें यहाँ मार गिराऊं तो क्या मैं सेकंड बेस्ट फाइटर बनूंगा?